हेलो, वेलकम टू एमकेजी बायोटेक क्लब। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट बीटी 2022। तो अभी हमारे पास हार्डली 2 वीक्स का टाइम है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ एक स्ट्रैटेजी बना के उसको फॉलो करने वाले हैं सो दैट वी कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो आप लोगों ने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, बट मैं यहाँ ये करने वाली हूँ कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिनमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है, मैं यहाँ आपको वन बाय वन वो टॉपिक्स बताने वाली हूँ, साथ के साथ आपको टाइम भी देने वाली हूँ कि आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करो। ठीक है, तो मैं वो टॉपिक ही बताऊंगी जिसमें से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। बट हाँ, मे बी क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट आए या थोड़ा सा घुमा के आए, क्योंकि आप जानते हो गेट का पेपर है तो थोड़ा सा पेपर का भी एक स्टैंडर्ड होता है। एंड आई होप आप सब PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे होगे लास्ट 10 ईयर्स के। तो आपने जब आप ये लेक्चर्स मेरे देखोगे तो आप खुद देखोगे कि वो सारे टॉपिक्स वही हैं जिनको आप ऑलरेडी क्वेश्चंस में देख चुके थे। ठीक है, बट ये वो टॉपिक है जिनको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्किप दीज टॉपिक्स बिकॉज 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा चार ग्राफ रूल। चार ग्राफ्स रूल में क्या था, सबसे पहले पॉइंट की चार ग्राफ्स ने ये बताया था कि जो आपका जो भी इन्होंने थ्योरी बताई थी, पहली चीज तो ये कि द थ्योरी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे नंबर ऑफ एडनीन बेस पेयर्स हैं वो ऑलवेज इक्वल होंगे नंबर ऑफ थायमीन पेयर, एंड नंबर ऑफ ग्वानिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑलवेज पेयर करते हैं साइटोसिन के साथ। Adenine always binds with thymine with 2 hydrogen bond, while guanine binds with cytosine with 3 hydrogen bond. Okay, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं आपके, पहला तो आपसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पूछ सकता है, जैसे कि आपसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन के बारे में पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो आपका आता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से भी हो सकता है कि आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ लिए जाएं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है। आपको पता है कि एडेनिन प्लस गुआनिन और ये जो रेशियो है ये आपका ऑलवेज वन होगा। ठीक है, तो ये बस एक चीज आपको याद रखनी है और आपको ये टॉपिक पूरा आप इजीली क्लियर कर जाओगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करने वाली हूँ एग्जाम्पल के लिए, जो डायरेक्टली, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, इसको आप साइड कर लेते हैं। ओके, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर एडनीन के 20 बेस पेयर्स हैं, ठीक है, गुआनिन के 30 हैं, ठीक है, और अब आपसे पूछ लिया जाए साइटोसिन का या फिर थायमीन का, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल टाइप क्वेश्चंस हो गए। अब गेट का पैटर्न इतना नहीं है इजी कि आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली अगर एडनीन 20 है और ये सब किसके लिए है, ओनली फॉर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। तो अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात कर रहा है, अगर एडनीन 20 है दैट मीन्स कि थायमीन भी हमारे 20 ही होंगे, और अगर ग्वानिन 30 है तो साइटोसिन भी 30 होंगे। और अगर किसी एक बेस पेयर के बारे में भी आपको बता दें तब भी आप इजीली समराइज कर सकते हो। अगर यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात हो रही है क्वेश्चन में और मेंशन किया गया है कि फुलफिल द चार्ल्स रूल, तो वहां पे आप अगर केवल आपको ये दिया जाए कि साइटोसिन मॉलिक्यूल 40 हैं, तो इससे अगर आपको एडनीन पूछा जाए तो आपको इजीली पता होगा। आपको पता है कि ये बाइंड करता है ग्वानिन से, तो अगर ये 40 है तो ग्वानिन भी 40 ही होगा। रेस्ट कितना बचा, 20 में हमारे दो आने हैं एडनीन एंड थायमीन, दैट मीन्स कि दोनों कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, तो ये भी, बट इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते। अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, क्वेश्चन थोड़े से आपसे घुमा के आने लगे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देखो, एक क्वेश्चन इन्होंने आपको दिया, आई थिंक गेट आपका गेट बीटी 2019 का क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे बोला गया कि अगर कोई न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको एडनीन दे दिया 10, ठीक है, इस तरीके का आपको कुछ दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया
These nucleotide represent which nucleic acid? ऑप्शंस आपके थे इस तरीके से कुछ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए एंड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सो यहाँ एक चीज, अगर आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से डिफरेंसेस पता होंगे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए वहाँ पे थाइमीन आता है जो बाइंड करता है एडनीन से विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, व्हाइल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए मॉलिक्यूल देन एडनीन से बाइंड कौन करता है, यहाँ पे यूरेसिल करता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिए हैं इनमें यूरेसिल दिया हुआ है, दैट मीन्स ये डीएनए तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो हमारे पहले ही कैंसिल हो गए, ए और बी, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे सी एंड डी। यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। आपको एक चीज देखो, अगर ये बाइंडिंग होती तो एडनीन से थाइमीन बाइंड करता, दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ एडनीन मॉलिक्यूल्स 10 है तो यहाँ यूरेसिल भी 10 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम चीज अगर यहाँ नंबर ऑफ ग्वानिन मॉलिक्यूल्स 30 हैं तो ये भी 30 होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो बाइंड होने चाहिए वो इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा है, दैट मीन्स ये भी आपका कैंसिल हो गया, हमारा आंसर हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो सकता है, टॉपिक वही रहने वाला है। तो ये 100% श्योर टॉपिक है कि 100% इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप लोग इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ होमवर्क के लिए, उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइएगा क्या क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है सपोज आपके पास एडनीन 20, थाइमीन 20, गुआनिन 30 एंड साइटोसिन 30, ये आपको दिया हुआ है सीक्वेंस। ठीक है, एंड इट फॉलोज 4 ग्राफ्स रूल। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ठीक है, आपको क्या बताना है, विच ऑर्गेनिज्म, ये कौन से ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस देने वाली हूँ, आपको ये इनमें से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। फर्स्ट इज ए एसर्शिया कोलाई, सेकंड इज होमो सैपियंस, ठीक है, थर्ड होगा आपका प्लाज्मोडियम, और फोर्थ हो गया आपका ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बी प्रिपेयर, और इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि 100% क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन 2 ही टाइप से आने वाला है, या तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या फिर आपसे न्यूक्लियोटाइड्स के बेसिस पे। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए जल्दी से। चलिए, ओके।